और सभी मित्रों को जय भारसिव कहते हुए और जय महाराजा सुहेलदेव राजभर कहते हुए 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव चलने का अपील करता हूं। बहुत बड़ा संदेश भारत के अंदर देंगे कि अपना खोया हुआ स्वाभिमान, खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ गौरव हम लोग फिर से प्राप्त करेंगे। अपने पूर्वजों के स्वर्णिम इतिहास को फिर से हम लोग पटल पर लाएंगे, क्षितिज पर पहुंचाएंगे। ऐसा हम लोगों का कार्यक्रम है। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए हमने सब लोगों ने कमर कसा है, पगड़ी बांधा है और अपने महापुरुषों का इतिहास बहुत ढंग से हम लोग बहुत विधिवत एक एक को बताएंगे पूरे पूर्वांचल में। नमस्कार साथियों, इस समय हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में हमारे साथ राणा राजभर जी हैं जो क्षत्रिय सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतवर्ष के बोले जाते हैं। तो इन पे चर्चा होगी। जो राजा सुहेलदेव जी का जयंती है उस पे तमाम बातें होंगी। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। जो राजा सुहेलदेव जी का जयंती अभी आने वाला है, उसको जयंती के लेकर क्या चल रहा है? देखिए, 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव मंदिर है और हमारे मित्र जो है राजेश भारसिव छत्री यानी राजेश राजभर जी का गांव भी है, पैतृक गांव भी है। और राजेश जी सहित राजेश जी का जो संगठन है भारसिव क्षत्रिय फाउंडेशन, हमारा संगठन है क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष, और तमाम जितने संगठन हैं वो सब संगठन मिल करके एकजुट होकर के भारत के जितने भी राजभर क्षत्रियों के संगठन हैं इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। उस कार्यक्रम की एक विशेषता ये है कि जितना भी हमारा साक्ष्य है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, सम्राट वीरसेन देव राजभर जी का, जितने हमारे राजा थे, सम्राट थे, 185 शासक एक साथ जो शासन किए हैं, सबका प्रदर्शनी लगाया जाएगा, सचित्र प्रदर्शनी लगाया जाएगा इतिहास का। और सारा वेद पुराण प्रमाण इतिहासकार क्या लिखते हैं सारी चीज़ों का साक्ष्य दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा कि कहीं कोई वैश्य राजपूत तो कहीं कोई पासी समाज तो कहीं कोई समाज यह दावा न करे कि हमारे वंश के हमारे पूर्वज हैं। कुछ को लूट भी लिया है, कुछ विवाद चल रहा है, जैसे सम्राट बिजली राजभर, सम्राट महाराजा बिजली राजभर, महाराजा लाखन देव राजभर जी का इतिहास लूटा जा चुका है पासी समाज की तरफ से। इसी तरह से अभी जो है राजा जो है रुद्रमल देव का मामला चल रहा है, वहाँ पर जो है रुदौली में मामला विचाराधीन है वहाँ के जो है जिला प्रशासन के माध्यम से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए हमने सब लोगों ने कमर कसा है, पगड़ी बांधा है और अपने महापुरुषों का इतिहास बहुत ढंग से हम लोग बहुत विधिवत एक एक को बताएंगे पूरे पूर्वांचल में। हम लोग जाकर के राजभर क्षत्रियों के घर डोर टू डोर संपर्क शुरू कर दिए हैं और 8 दिसंबर को सायं 3 बजे त्रिलोचन महादेव मंदिर पर इसकी तैयारी बैठक भी है और हम लोग बैठेंगे, सब लोग तैयारी करने के लिए बात करेंगे और कैसे कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जाए, महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जाए पूरे धूमधाम से। यह पूरे नेशनल स्तर का कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, पूरे देश के अपने स्वजाति बंधुओं को, क्षत्रिय भाइयों को बुलाया जा रहा है और एक सामाजिक समरसता का, समाज समन्वय और संप्रीति बनाने का काम किया जा रहा है। और हम लोग यह इसलिए कर रहे हैं कि लोगों ने करीब 60-70 साल तक हम लोगों को भ्रमित करके और SC ST की बात करके भ्रमित कर दिया और हम SC ST के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में कहीं हमारा जिक्र नहीं है, जबकि हमको OBC में आरक्षण मिला हुआ है। और लोग वोट की राजनीति में और अपने को नेता बनने के चक्कर में, एक आध सामाजिक संगठन भी अपने को हीरो बनने के चक्कर में ये मामला उठा रहे हैं। ये सर्वथा गलत है और हम लोगों को इसके लिए पूरे सबकी राय से जो वहाँ पर निर्णय होगा वो हम लोग आगे रणनीति तय करेंगे, लेकिन अपने पूर्वजों का इतिहास जन जन तक पहुँचाएंगे, अपने समाज में हर व्यक्ति को बताएंगे। क्योंकि राजभर क्षत्रिय किसमें, राजभर किसमें आते हैं अब तक पता नहीं था। हम लोगों के प्रयास से अब तक पता चल गया राजभर क्षत्रिय में आते हैं। कोर्ट ने भी जो है आदेश किया, कोर्ट के आदेश से भी हुआ और सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने गजट भी जारी किया, सारी चीज़ें हुई। अब जो है हम लोग इसको प्रदर्शनी के माध्यम से लगाएंगे, क्षत्रिय सम्मेलन भी करेंगे हम लोग और एक बहुत बड़ा संदेश भारत के अंदर देंगे कि अपना खोया हुआ स्वाभिमान, खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ गौरव हम लोग फिर से प्राप्त करेंगे। अपने पूर्वजों के स्वर्णिम इतिहास को फिर से हम लोग पटल पर लाएंगे, क्षितिज पर पहुंचाएंगे। ऐसा हम लोगों का कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे समाज सेवी लोग संगठन चला रहे हैं ये सब आगे आ रहे हैं, इसलिए कि
अभी तक नेता लोग जो है, हमारे समाज के नेता लोग संगठन को पीछे करके और मनमाना करके और समाज को बार्गेनिंग किए, तमाम तरह से इस तरह से बेचा, इधर कभी कि बसपा को, कभी सपा को, कभी कांग्रेस को, कभी किसी को सौदेबाजी किया। अब ये नहीं चलेगा और न चलने दिया जाएगा। अब संगठन जो है आगे काम करेगा, समाज की दिशा और दशा को तय करेगा, उन्नति का मार्ग तय करेगा, इतिहास संरक्षण का कार्य करेगा। और कुछ लोग दोहरा मापदंड अपनाए हैं, एक तरफ इतिहास संरक्षण की बात करते हैं हमारे समाज में ही, और दूसरी तरफ SC ST का मामला उलझा करके, झगड़ा लगा करके और राजनीति की रोटी भी सेकना चाहते हैं, कुछ नेताओं का प्रिय भी बना रहना चाहते हैं। इसका हम खंडन करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और इतिहास बिल्कुल स्पष्ट रूप से छन करके आएगा। जो धोखा कर रहे हैं इतिहास के साथ, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कर चुके, अब वो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग हर तरह से तन मन धन से तैयार हैं। और मैं हाथ जोड़ करके सभी भारतीय क्षत्रियों को और छतरानी बहनों को, माताओं को भी, और जो है नौजवानों को भी कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव मंदिर, जो कि हम लोगों का एक बहुत पवित्र स्थान है, बाबा शिव माता चंडी का स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पर राजभर क्षत्रिय का धर्मशाला भी है। वहाँ पर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 9 फरवरी को आप लोग पहुँचें और एक बहुत ही सुखमय, बहुत ही खुशहाली माहौल में, बहुत ही खुशी माहौल में हम लोग लक्ष्य, दिशा और उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के प्रति कार्य करेंगे और समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं। और सभी मित्रों को जय भारत शिव कहते हुए और जय महाराजा सुहेलदेव राजभर कहते हुए 9 फरवरी को त्रिलोचन महादेव चलने का अपील करता हूँ। धन्यवाद।